प्रशांत जी को उठाने आ जाते हैं तब भी आपकी व्यवस्था पूरी नहीं होती है। आप जैकेट कोट पहन के छुपा के खुद को आते उठा के ले जाते। एक आदमी जो कि प्रूवन नहीं हुआ, जिसको कोर्ट ने जेल नहीं भेजा, आप उसको जेल में डालने लेके चले गए, इसका जवाब कौन देगा? छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा में भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई। सरकार को क्या प्रॉब्लम है ये बात मानने में कि सारे एविडेंस हैं, वो चाहें तो वो खुद निकाल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। जनसुराज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐसे में जनसुराज को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज के सूत्रधार है, उन पर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, जदयू की ओर से, बीजेपी की ओर से, आरजेडी की ओर से। अब इन सभी चीजों का जवाब देते हुए नजर आए हैं जनसुराज के जो लोग हैं, चाहे वो मनोज भारती हो या फिर अन्य जितने भी लोग हो। ऐसे में आपको बता तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने बातें रखी, साथ ही साथ बड़ा खुलासा किया है इन लोगों ने पार्टी को लेकर के। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज भारती, आनंद मिश्रा, आप सुनिए इनके बातों को। और ये जो एक आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, वहां से यहाँ तक, मतलब आप जब प्रशांत जी को उठाने आ जाते हैं तब भी आपकी व्यवस्था पूरी नहीं होती है। आप जैकेट कोट पहन के छुपा के खुद को आते उठा के ले जाते, और बेउर जेल में आप उनको करीब 2 से ढाई घंटा बिठा के रखते हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप एक आदमी जो कि प्रूवन नहीं हुआ, जिसको कोर्ट ने जेल नहीं भेजा, आप उसको जेल में डालने लेके चले गए, इसका जवाब कौन देगा? और उसके बाद आप उनको वहां से ले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आप बगल से बेउर थाना की गाड़ी मंगाते हैं, आप थाने की गाड़ी में बिठाते हो, थाने में भी नहीं ले जाते, गाड़ी में बिठा के इंतजार करते हैं कि कब हमारा आता है लेकर और कब आप उसमें गाड़ी में बिठा के आप साइन कराते हैं। इन सब में इसलिए इसको लिया फिर समाई कि हम चाहते हैं कि इस बात को, ये मुद्दे हैं, ये आप मीडिया में हैं, लेकिन कल को आप भी इसमें लपटा सकते हैं। इससे कोई नहीं बचा है। जब ये किसी को लपेटना चाहे, आपको भी ऐसी ही चीजों में लपेटेंगे। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है तो इन मुद्दों को सटीकता से उठाना पड़ेगा। डीजीपी साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में रहा हूं ना मैं, से वहां पे अल्फा जैसे जीएनएल बड़े बड़े मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, सरकार उनको भी बुलाती है वार्ता करने के लिए। बड़े बड़े मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से सरकार वार्ता करने बुलाती है। यहाँ बच्चे कह रहे हैं हमसे बात कर दो, सरकार की बात नहीं सुनती। आप देख लीजिए संवेदनहीनता की परिकाष्ठा अगर कुछ हो तो यही है। बात बिल्कुल सही है। छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा में भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उसका एक सबूत तो सरकार ने मान ही लिया है। अगर सरकार ने एक सबूत मान लिया है तो वो इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रही है कि इतने सारे बच्चों का भविष्य वो अंधकार में डाल रही है और केवल एक सेक्शन का री एग्जाम ले रही है। आप सोच कर देखें, एक नौकरी, उसके लिए 2 तरह के एग्जाम, कहां तक तर्क संगत है? ये 1 एग्जाम 1 क्वेश्चन 1 सिलेक्शन इस नेचुरल जस्टिस के कंप्लीटली खिलाफ है। तो बात बहुत सिंपल है। अगर सरकार चाहती है कि वो पारदर्शी रहे तो वो एक सेंटर में भी एग्जाम करने के बजाय पूरे एग्जाम को कैंसिल करती, और ये भी कि वो सेंटर कोई छोटा मोटा 100-200 लोगों का नहीं था। वो गांधी सभागार में 12,000 या 18,000 12,000 लोगों का एग्जाम हो रहा था। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है ये बात मानने में कि सारे एविडेंस हैं, वो चाहें तो वो खुद निकाल सकते हैं बहुत सारे सेंटर्स में, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और पूरा का पूरा आंदोलन छात्रों का इसी पॉइंट पे तो है कि आपके पास एविडेंस हैं, आप चेक करें और आप फिर ये निर्णय लें। आप अगर एविडेंस को चेक करके बता दे हमें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम मान लेंगे। तो आपने सुना, कोर्ट से भी सुना कि किस तरीके से इन लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। पार्टी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे थे उसको लेकर के, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठाया है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।